तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हैज़ टू हैव टू का यूज़ पढ़ेंगे। हैज़ टू और हैव टू का यूज़ पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। और कभी कभार ना है, नी है और ने है का यूज़ के लिए हैज़ टू हैव टू का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ना है, नी है, ने है, हिंदी सेंटेंस के आखिर में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है आता है तो इसके लिए हम हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं गाइस। तो देखते हैं इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूल होता है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू या हैव टू में से कोई एक लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा रूल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये आ गया है। तो दोस्तों देखते हैं सेंटेंस बना करके। इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट जानेंगे, कौन सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू लगता है, कौन सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा गर्ल्स, ही, शी, इट, या किसी का नाम होगा तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ टू का। और अगर यहीं पे हमारे पास हो जाएगा आई, वी, यू या दे तो इन सब्जेक्टों के साथ हम लोग यूज़ करेंगे हैव टू का। ठीक है, तो अगर हमको इससे सेंटेंस बनाना हुआ कि दोनों तरह का, अगर जैसे मैं मुझे घर जाना पड़ता है तो मुझे मतलब आई, और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं गैस, तो आई हैज़ टू हैव टू में हैव टू लगा देंगे, आई हैव टू गो। ये हो गया। दूसरा हो गया वह उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। तो दोस्तों देखेंगे उसे खाना बनाना पड़ता है तो ही मतलब उसे हो जाता है, तो ही या शी, वैसे जनरली शी ही खाना बनाती हैं तो ही या शी। फिर इसके साथ हैज़ टू लगाएंगे तो हैज़ टू, तो ही हैज़ टू या शी हैज़ टू कुक मीन्स खाना बनाना होता है, द फूड, कुक द फूड। ये हुआ दोस्त, कुक द फूड। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना लेंगे बड़ी ही आसानी से। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो देखते हैं एक और सेंटेंस बना करके। हम लोग सेंटेंस ना है, नी है के लिए बनेंगे। जैसे मुझे झूठ बोलना है, आई हैव टू टेल अ लाई। इस तरीके से दोस्तों हो जाए।